देखो, अब इसमें देखना यह है, कै नंबर का क्वेश्चन है ये? 2 नंबर का। अब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़े, कौन आंकड़े? 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूची देते हैं। जीवन काल जो है, जीवन काल घंटों में है और बारंबारता है। करो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इसमें खाली बहुलक पूछा है। क्या पूछा है बाबू? इससे पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था? माध्य और बहुलक। क्या बहुलक सिखा दिए? माध्य भी बोले निकल जाएगा। तुम लोग माध्य निकाल लोगे? या होमवर्क छोड़ दिए हैं, माध्य निकाल के लाओगे, दिखा दोगे दोनों? अभी आओ देखो इसका क्या है। ये जैसे जीवन काल जो है, ये इसका हो गया वर्ग अंतराल। ध्यान से देखो सब बच्चा, ये क्या हो गया बेटा? सब बच्चा बोर्ड पर देख के बोलने का प्रयास करोगे। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, यानी जीवन काल हो गया ये, हाँ या ना? इसके बाद बारंबारता ये हो गया। ये क्या है बेटा? बारंबारता। अब जरा ध्यान से देखो इस जगह पर, इसमें आपका जीवन काल कैसे दिया हुआ है? तो 0 से कितना? 20 है ना? 0 से कितना है? 20। फिर 20 से कितना है? 40 है कि नहीं है? 20 से कितना है? 40। अब यहां पर देखो, फिर 40 से कितना है? 60। 40 से कितना है बाबू? 60। इसके बाद देख लो, 60 से फिर कितना है? 60 से 80 है कि नहीं है? इसके बाद बोलो कितना है? 80 से आपका कितना है? 100। और है 100 से 100 से आपका हो गया 120, है कि नहीं है? है 120। जरा ध्यान से देखो, ये आपका हो गया और ये हो गया और ये है। जरा ठीक से देखो इसको। अब इसके बारंबारता को लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं? बारंबारता को। बारंबारता क्या है वो ध्यान से देखो। 0 से 20 जो है कितना है? 10। 20 से 40 कितना है? 35। ठीक से देख के बताना। और 40 से 60 कितना है? 52। फिर इसके बाद 60 से 80 कितना है? 61। अब देख लो 80 से 100 कितना है? 38। कोनो दिक्कत? और फिर देख लो 100 से 120 कितना है? 29। बस कहानी खत्म हो गया। ये लिख लिए। अब देखो बेटा, तुम लोग बताओगे, जितने बच्चे हो कक्षा में बैठे हुए, अब जरा ये बात बताइए, यहां पर 0 से 20 की बारंबारता कितना दिया है? 20 से 40 की बारंबारता 35। इस प्रकार से 100 से 120 की बारंबारता कितना तक आया है? 29 तक। इसमें बारंबारता चेक करना पड़ता है बहुलक में। बहुलक में किस चीज से चेक करोगे तुम? बोलो सबसे अधिक बारंबारता किनकी है? कितना का है? ये वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है। बोलो है कि नहीं है? जिसका रहता है उसको क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। घेर लिए इसको। अब देखो बेटा, इसमें इसको क्या मानते थे? F1, ये बारंबारता है ना अधिक। इससे ऊपर वाला को क्या मानते थे? इसको क्या मानेंगे? F0। और ये 38 को क्या मानेंगे? मानेंगे F2। अब इसमें देखो बेटा, ये क्या हो गया आपका? L हो गया। इसके बीच का अंतर कितना है? 20 का अंतर है। ये क्या हो गया आपका? H हो गया। H या I हो गया। यस या नो? अब यहां पर देखो, ये सारा चीज समझ गए? पहले मेरे बात समझो। समझा? क्या 3 नंबर का भी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल लिख के, बारंबारता लिख करके उसमें सबसे अधिक बारंबारता को घेर लोगे? बात समझो। घेर लिए? घेरने के बाद उसको जो बड़ा बारंबारता उसको F1, उसका ऊपर वाला को F0, उसके नीचे वाला को F2, है ना? निम्न सीमा को क्या? L, अंतराल को H। यही ना सूत्र में बैठा के सॉल्यूशन करना पड़ता है।
अब देखो बेटा तुम यहाँ ध्यान से इसका हल, तो बहुलक वर्ग लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, तो बहुलक वर्ग। बताओ तो बहुलक वर्ग कितना है, 60 से, सब बच्चा बोलो बहुलक वर्ग कितना है, 60 से। अब बताओ बेटा लिखेंगे यहाँ पर जो है तुम्हारा एल, एल कितना होगा 60, कोई दिक्कत, एच कितना होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 20 है ना, तो एच कितना हो गया 20 हो गया। सच में समझ रहे हो क्या, 20 हो गया। F1 क्या हो जाएगा बेटा, 61 हो जाएगा, और F0 कितना हो जाएगा 52, क्योंकि F यहाँ दिल है, F0 का 52, F2 बोलो तो 38, और कुछ छूट गया नहीं, सारा चीज लिख लिया। अच्छा उस समय हम H कुछ सब लिखने के बाद लिखे थे, अभी पहले लिख दिए, क्या गलत हो गया, क्या F यहाँ पर हम पहले F0 ही लिख लेते तो क्या गलत हो जाता, नहीं होता गलत, क्यों होगा गलत, अब इसको मान है ना, सूत्र में वो उठा के बैठा देना है। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, अब बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, एक बार तुम लोग आवाज निकाल के बताओगे, बहुलक बराबर L प्लस कोष्ठ बंद, यहाँ क्या होता है F1 घटा क्या F0 बटे 2F1 घटा F0 घटा 2F इंटू क्या H, ये आप लोगों ने बोला। बोलो सूत्र बोलने, जिस समय आप सूत्र बोल रहे थे, जिस समय आप बोल के पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ने का आता हूं, उस समय बहुत ही कम में बाहरी चीज दिमाग में आता है। इसीलिए जब गणित पढ़ा रहे होते हैं या कोई भी टीचर कोई विषय पढ़ा रहे हैं, तो आप हमेशा ये बात याद रखा करो बेटा कि टीचर के भाषा को मैं ध्यान पूर्वक सुनो, और वो क्या पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसी अनुकूल मैं उनको समझूं, वार्तालाप करूं, वार्तालाप करूं, सर ये चीज कैसे हुआ, सर ये चीज कैसे हुआ, इससे तुम्हारा दिमाग एक जगह एकत्रित रहेगा। अब पढ़ने बैठे हैं, अब हम बता रहे हैं, वो विद्यार्थी उसका मुंह देख रहे हैं, अब ऊपर बल्ब देख रहा है, पंखा देख रहा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो जबरदस्ती क्लास में बैठल है। ऐसे बच्चा से मैं ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले में ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जिंदगी के आगे बहुत बड़ा खतरा है, संभल जाइए, सुधर जाइए। आने वाला भविष्य में अभी आप जितना एक जगह ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ध्यान को फैला के, नजर को फैला को जीवन जीने का मौका मिलेगा। अभी फैला लोगे, बाद में एक जगह स्थगित करना पड़ेगा, एक कमरा में बंद होना पड़ेगा, दिक्कत होगा, है ना, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दोगे। तो देखो अभी आप ही लोग इसमें वहां बैठाओगे, मैं नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा और तुम लोग बैठाओगे। बोलो बेटा एल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एल कितना है, चलो प्लस का। अब चलो जरा एक बात बताइए, जब एल बता दिए हैं आप, तो बड़ी कोष्ठ का बड़ी कोष्ठ F1 कितना है, वेरी गुड 61 दे दिए, घटा का चिन्ह है ना, यहाँ क्या दिए घटा, F0 का मान बता दो तो, है ना 52, यहाँ कितना लिख दिए 52, बट्टा का देखो 2 का 2 गुना है, F1 कितना है 61, माइनस का F0 कितना है 52, वेरी गुड, F2 कितना है 38, 38 लिख लिए, कोष्ठ से घेर देंगे, H का हिम्मत है बताने का मान 20, वाह देखिए आप लोग कितने अच्छे से बता देते हैं और बैठा भी लेते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये क्या हल्का फुसफुस है, हम तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। 60 का क्या लिख लिए 60 प्लस का, अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से, ये दोनों घटेगा ना, कितना बच जाएगा 9 बचेगा, 61 में से 52 जाएगा 9, अब देखो यहाँ गुना कर लो, 2 का कितना 2, 6 दूनी कितना 122 हो गया, माइनस का ध्यान से देखो यहाँ पर, माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किन का 8 2, अरे 8 2 10 होगा ना, हासिल 1, 5 3 8 1 कितना 9, 90 हो गया, कोष्ठ बंद, गुना कितना 20, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब देखो बेटा यहाँ सीखो तुम, इससे सब क्वेश्चन बन जाएगा ये सीखने के बाद। देखो 60 का 60 प्लस का प्लस, अब तुम इसको गुना कर लोगे तो 20 नमा कितना 180, बोलो होगा। जब इसको घटाओगे बेटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, वेरी गुड 32 हो जाएगा, तो 32 दे दो। अब देख लो यहाँ काटोगे, 90 दूना 180
और 16 दूना कितना 32 कट रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देख लो 60 प्लस, ध्यान से देखो 60 प्लस 16 से भाग दे दो किस में 90 में, ये देखो 16 पंचा 80, 16 का 96 ज्यादा हो जाता है, तो देखो 0 1 होगा कि नहीं होगा, पॉइंट 2 क्या उतार लो 0, 16 का 96, तो 100 में से 96 गया कितना 4, 0 उतरेगा, फिर देख लो 16 दूनी 32 लगा दिए, कितना आ गया 8.0, 16 पंचा कितना 80, कैंसिल आउट, कितना आ गया, अर्थात कितना आ गया 5.625। अब बताओ बेटा तुम लोग को दशमलव वाला जोड़ बताया हूं कि नहीं बताया हूं, मैथ शुरू होने से पहले जोड़ घटा गुना भाग पर बात हुई है कि नहीं हुई है, हुई है। अब देखो यहाँ पर तुम जोड़ लो कितना 60 प्लस कितना 5 पॉइंट कितना 625, यहाँ नहीं कुछ तो जीरो, नहीं कुछ तो जीरो, यहाँ भी जीरो दे दो, इसको जोड़ लो, यहाँ कितना निकल गया 5 2 6 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 5 का 5 6 का 6, क्या कितना आ गया यानी 65.625 आपका क्या आ गया बहुलक आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, एक बात बताइए 2 नंबर समझे पढ़े कोई दिक्कत क्या बेटा। इसी तरह से 3 का तुम क्वेश्चन देख लो, उसमें भी बहुलकें निकालने कहा है, 4 देख लो, कैसे क्वेश्चन है इसमें 6 गो क्वेश्चन है, कै गो है, क्या मैं 2 गो बना दिया ये 4 गो बन जाएगा, इसको घर से तुम कोशिश करना, ट्राई करना, निश्चित बनेगा ये। इसके बाद कल हम लोग पढ़ते हैं 14.3, ठीक है, चलो ये पहले उतार लो, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे फिर, ठीक ना, चलो।